हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। आप सभी का स्वागत करता हूं, सभी को राधे राधे सीताराम। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे अपनी जो क्लास 10th है उसके प्रश्नावली 4.3 का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन 5। इसको अपन सॉल्व करेंगे, इसके बाद में अपना चैप्टर हो जाएगा खत्म। बहुत जल्द आपको 5वीं प्रश्नावली की जो क्लासेस है वो भी आपको देखने को मिलेगी। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और क्लास को पूरा जरूर देखिए, फिर डिसाइड कीजिएगा आपको समझ में आता है या नहीं आता है। पुरानी क्लासेस देखनी है तो करना क्या है, चैनल पर जाना है और चैनल पर जाने के बाद आपको प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर ओके करना है। वहां पर आपको क्लास 10th की 2026-27 की सभी प्रश्नावलियों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पर ओके कीजिएगा। आपको जितनी हो चुकी है वो क्लासेस मिलेगी, जो आने वाली है वो भी उसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए। पर हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, बाकी आपकी इच्छा। चलिए बात करते हैं अपन प्रश्न की। प्रश्न अपना यह है कि क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उनकी लंबाई चौड़ाई क्या है? एक तो लंबाई और एक चौड़ाई। तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, माना कि लंबाई x तथा चौड़ाई बराबर क्या मानेंगे, y। ठीक है, लंबाई x मानी और चौड़ाई y मान ली। अब प्रश्न ये कहता है प्यारे बच्चों की परिमाप इसका 80 है। परिमाप बराबर 80 मीटर। मेरे को ये बताओ, परिमाप किसका, लंबाई और चौड़ाई किसमें होती है? आयत में होती है ना। तो क्या आएगा, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, कोष्टक बंद और बराबर में 80। ठीक है गुरुजी, 2 इंटू कोष्टक में लंबाई कितनी है x प्लस चौड़ाई कितनी है y और बराबर 80। ठीक है, इंटू वाले 2 को कहां भेजूं, बटेवा में। x प्लस y बराबर 80 बटेवा 2 से इसको काटा 40। x प्लस y बराबर 40। y को इधर रख लो बेटा और बराबर में 40 और प्लस का x उधर भेजो, किसका हो जाएगा, माइनस का। इसको नाम दे देता हूं मैं समीकरण नंबर 1। आ गया समझ में? ये पहली कंडीशन उठाई अपन ने परिमाप की। अब कहता है कि क्षेत्रफल इसका 400 है, तो क्षेत्रफल लिखेंगे यहां पे, क्षेत्रफल बराबर 400 मीटर की घात 2। ठीक है, क्षेत्रफल क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई और बराबर कितनी है, 400। ठीक है प्यारा बच्चों, लंबाई क्या मानी हमने, x इंटू चौड़ाई क्या मानी हमने, y और बराबर में क्या है, 400। समीकरण 1 से y का मान क्या लिखेंगे, 40 माइनस x, इस y की जगह। तो यहां पे लिख दूं मैं ऐसे, समीकरण 1 से मान रखने पर। आया समझ में? x का तो x फिर इंटू y की जगह ये मान लिखेंगे 40 माइनस x, ये 40 और ये माइनस x हो गया। ठीक है भाई, अब बात करें आगे, बराबर में क्या चल रहा है, 400। अब x को अंदर गुणा करा दो, 40x माइनस का माइनस x को x से गुणा कराऊं, x की पावर 2 और बराबर में 400। जो बड़ी घात वाला जो पद होता है उसके आगे माइनस नहीं होना चाहिए, माइनस है तो इसको प्लस का बनाने के लिए कहां ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे। तो ले जाओ, इधर बच जाएगा 0 बराबर बड़ा वाला पद पहले लिखेंगे, फिर प्लस का 40x माइनस में आएगा और प्लस के क्या आगे बेटा 400। पूरी समीकरण को उल्टा करने पर चिन्ह पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम पूरी समीकरण को उल्टा करते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 और बराबर में क्या आएगा, 0। क्लियर ना भाई? चलिए अब क्या करेंगे, ये तो हमने एक इक्वेशन बनाई अभी। तो अब प्रश्न ये कहता है कि क्या ऐसा पार्क बनाना संभव है? तो संभव है या नहीं, उसके लिए हम क्या निकालते हैं, a का मान निकालते हैं पहले तो, और फिर किसका मान, b का, और फिर किसका मान, c का। और प्यारे बच्चों आपने पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा है तो मैं बता दूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, जिसमें x स्क्वायर के गुणा में होता है a। इधर x स्क्वायर के गुणा में कुछ भी नहीं है तो क्या मानेंगे, 1। तो a का मान क्या हो गया, 1। फिर x के गुणा में होता है b, तो x के गुणा में क्या है, 40। तो ये 40 और वो भी किसका बेटा, माइनस का। फिर h संख्या c क्या है, 400। आया समझ में? अब अस्तित्व है या नहीं, यानी कि पार्क बनाना संभव है या नहीं, उसके लिए मान निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मान निकालेंगे
बी का मान क्या है देखो माइनस के 40 और उसकी घात कितनी चल रही है 2 माइनस माइनस 4ac 4 इंटू ए का मान 1 इंटू सी का मान क्या है 400। आया क्या समझ में? देखना माइनस 40 की घात 2 है तो माइनस 40 को बेटा कितनी बार लिखूंगा इंटू में 2 बार, और माइनस 4 को गुणा कराए 1 से 4 और 4 को 400 से गुणा कराए तो 1600। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ac फिर बराबर माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, और 40 को 40 से गुणा करवाते हैं तो 1600 माइनस के भी 1600 से 1600 घटाया तो क्या आएगा 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके बराबर आ जाता है 0 के बराबर आ जाता है तो क्या होगा मूल वास्तविक व बराबर होंगे और मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ जाता है, 0 से बड़ा आ जाता है तो मूल वास्तविक होते हैं और मूलों का अस्तित्व होता है और मूलों का अस्तित्व है तो अतः क्या होगा बेटा, अतः पार्क बनाना संभव है। पार्क बनाना संभव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर पार्क बनाना संभव है तो फिर उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो ये अपनी एक समीकरण थी द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को सोल्व करने के 2 मेथड अपन ने पढ़े, एक श्रीधराचार्य भावा 108 और उसके बाद में दूसरा अपन ने पढ़ा गुणनखंड विधि। तो अपन गुणनखंड विधि इसमें नहीं कर रहे क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान तो हमने निकाल लिया, तो हम लगा रहे श्रीधराचार्य मेथड। क्या लगा रहे? श्रीधराचार्य सूत्र से। श्रीधराचार्य सूत्र से क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटेवा में 2a। आया समझ में? तो x का तो x फिर माइनस का माइनस और b का मान क्या है बेटा, b का मान देखो माइनस का 40 है तो 2 माइनस आ गए तो 1 को बंद कर दिया कोष्टक में, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके बराबर 0 के बराबर, फिर बटेवा 2a 2 इंटू ए का मान कितना है, ए का मान 1 है तो ये क्या लिखा आपने 1, तो ये लिखा x बराबर माइनस माइनस प्लस 40 प्लस माइनस 0 का अंडर रूट में से क्या होता है 0 और बटे में क्या आ गया 2। यहां तक आया क्या समझ में प्यारे बच्चों? आ गया। चलिए अब क्या करेंगे, एक बार तो प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। तो पहले केस फर्स्ट बनाते अपन। केस फर्स्ट क्या लेंगे, प्लस लेने पर। आई होप आपको दिख रहा होगा यहाँ पे x बराबर प्लस लिया तो 40 प्लस 0 एन बटेवा में 2। यहां लिखूं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना भाई ना। तो x बराबर 40 में 0 जोड़ा तो 40 और बटेवा में 2 भाग लगाया तो 20। तो x का मान कितना हो गया बताओ 20। पहले केस में 20 हुआ। दूसरे केस में जैसे अपन ने पहले केस में प्लस लिया वैसे केस सेकंड में क्या लेंगे माइनस लेने पर। प्यारे बच्चों अगर माइनस लेंगे यहां पे तो हो जाएगा x बराबर 40 माइनस 0 तो x बराबर सॉरी बटेवा में 2 भी था तो 40 में से 0 जाएगा तो 40 और बटेवा में 2 कैंसिल किया तो आ गया आंसर 20। इधर भी 20 आया, इधर भी x का मान 20 इधर भी x का मान 20। तो यानी मैट्रिक्स सोल्व हो गया ना भाई, सेम सेम कोई दिक्कत है नहीं। तीनों को सही से भी ऊपर से ही हो गया। x का मान आ गया 20। अब देखना अतः लंबाई, लंबाई हमने क्या मानी x और x का मान कितना आया 20 तो 20 मीटर इसकी क्या हो गई लंबाई हो गई। फिर हमने चौड़ाई क्या मानी बेटा y, चौड़ाई y। तो यहां लिखेंगे चौड़ाई बराबर y और y का मान कितना माना अपन ने, y क्या आया यहां से देखो बाप रे, यहां से नहीं देखना इधर से देखो। समीकरण 1 में y बराबर था 40 माइनस x, 40 माइनस एक्स तो y की जगह लिखेंगे 40 माइनस एक्स, 40 और फिर माइनस x का मान कितना है बेटा 20 है तो ये भी कितना आएगा 20 मीटर। तो लंबाई भी 20 हो गई और चौड़ाई भी इसकी क्या हो गई 20 हो गई। तो उठाइए एक बार इसका स्क्रीनशॉट।
ये रहा अपना पूरा एक सवाल कंप्लीट, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन था जो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। और मिलेंगे अपन नए वीडियो के साथ, नए सवालों के साथ, नई प्रश्नावली के साथ, चर्चा करेंगे उसके बेसिक पार्ट इंट्रोडक्शन की। और सभी को राधे राधे, सीताराम, जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज 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 रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करो या ना करो चैनल को, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आता तो देखें और भरपूर शेयर करें। ठीक है, मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।